राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का टॉपिक के साथ पेडागोगी भी कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। सीटेट आपका सितंबर महीने में होने वाला है, तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है 4 वो करेक्ट है। दिया गया है स्पैरोज यूजुअली बिल्ड नेस्ट बाय स्टिचिंग लीव्स टुगेदर। जो स्पैरो है या गोरैया जो होते हैं वो अपनी जो नेस्ट होती है, जो अपनी घोंसला वो बनाती है पत्ते को स्टिच करके, पत्ते को सिलकर बनाती है। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो गोरैया है या स्पैरो है वो अपनी जो नेस्ट होती है वो सिंपल तरीके से बनाती है, जैसे कि स्ट्रॉ का यूज़ करके, ग्रास का यूज़ करके, सॉफ्ट मटेरियल में उसका घर बनता है, जो कि घर उसका होता है छत में होता है घर, और ब्रांचेस में होता है, ट्री में होता है। ट्री में जो होल रहती है उस पर वो अपना घोंसला बनाती है। तो ये जो दिया है ऑप्शन ये गलत हो गया। वेबर बर्ड्स मेक हैंगिंग नेस्ट बाय वेबिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास एंड प्लांट फाइबर। जो आपका वेबर बर्ड है या बोया जो है वो अपनी, तो ये जो है अपना हैंगिंग नेस्ट बनाती है स्ट्रिप्स और ग्रास का स्ट्रिप्स और प्लांट फाइबर की मदद से। हाँ, ये सही है। जो आपका बैया पक्षी है वो अपनी जो घोंसला है वो ग्रास से बनाती है, और जो मेल बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बनाती है ताकि जो फीमेल्स हैं उनको देखकर अट्रैक्ट हो जाए। और इनके जो नेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनका नेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और ये अपनी एग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इसके नेस्ट के जरिए से। तो सही आंसर ऑप्शन बी तो सही है। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। कुकोज ऑलवेज बिल्ट लार्ज नेस्ट ऑन टॉल ट्री। कुकोज जो है या कोयल जो है वो अपनी घोंसला बड़ी बनाती है और बड़ा ट्री में। जो कुकोज जो बर्ड्स है या कोयल है वो अपनी खुद की नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपना जो अंडा होता है वो दूसरों के नेस्ट में जाकर डाल देती है, और दूसरे जो बर्ड्स रहते हैं वो उनके बच्चों को लालन पालन कर लेते हैं। और ये जो डिपेंड रहते हैं ना दूसरों पर, इसे हम ब्रॉड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ब्रॉड पैरासिटिज्म बोला जाता है, या पोरपोसी प्रजनन इसे बोला जाता है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ये गलत हो गया। पिजियन बिल्ड नेस्ट बाय डिगिंग होल्स इन द ग्राउंड। जो पिजियंस है या कबूतर है वो जमीन को खोद कर अपना नेस्ट बनाती है। ये भी ठीक नहीं है। ये ग्राउंड में नहीं बनाती है अपनी घोंसला, ये ट्री में और रूफ हो गया आपका, बालकनी हो गया, वहाँ पर अपना सिंपल नेस्ट बनाती है लीव्स का यूज करके। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन 2 पे। व्हाई इज एनवायरमेंटल स्टडीज टॉट एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एट द प्राइमरी लेवल। जो ईवीएस है या ईवीएस जो है वो प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। ईवीएस एक टॉपिक नहीं होता, उसमें आपका साइंस भी जाता है, साइंस भी उसमें इंक्लूड रहता है, सोशल साइंस भी उसमें इंक्लूड रहता है आपका। तो क्यों रहना चाहिए ये? ईवीएस जो है एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, उसमें आपका साइंस रहता है, सोशल साइंस रहता है और एनवायरमेंटल एजुकेशन रहता है। ये तीनों मिलकर आपका प्राथमिक स्तर पर या ये प्राइमरी लेवल पर आपका ईवीएस सब्जेक्ट बनता है, जहाँ पर ये इंटीग्रेटेड वे से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन है वो रिलेशनशिप
कर सके, ह्यूमन से कनेक्ट करके पढ़ सके। ह्यूमन हो गया आपका, नेचर हो गया, ये सबको वो होलिस्टिक थिंकिंग की तरह डेवलप करे और अपना खुद से रियल लाइफ सिचुएशन से एक्सपीरियंस करके पढ़ सके। इसलिए वो कनेक्टेड चीज है, ये तीन जो सब्जेक्ट है ये कनेक्टेड है। तो पहला ऑप्शन है, इट कनेक्टेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल साइंस एंड सोशल साइंस विथ चिल्ड्रंस डेली लाइफ। हाँ, ये सही है, ये डेली लाइफ से जोड़ता है। इट प्रमोट्स ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी सही है, समग्र जो अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट का ये बढ़ाती है, ये भी सही है। और इट इज मेनली इंटेंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन कम करना ये नहीं है, मेनली लिखा है, गलत हो गया। इट एनकरेजेस चिल्ड्रेन टू रिलेट क्लासरूम लर्निंग विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जो बच्चे हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उनके सब्जेक्ट से जोड़े, ये भी सही है। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट हो गया, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट ग्रुप इज इनकरेक्ट। जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो एलिफेंट के ग्रुप को लेकर कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, एडल्ट फीमेल एलिफेंट्स जनरली लिव टुगेदर इन द फैमिली ग्रुप। जो एडल्ट होते हैं या जो वयस्क हाथी रहते हैं, मादा हाथी रहते हैं, वो जनरली फैमिली ग्रुप के साथ ही रहते हैं, ये सही है। और जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, यंग एलिफेंट रिमेन अंडर द केयर ऑफ एडल्ट फीमेल इन द हर्ड। जो झुंड में आपका छोटा हाथी रहते हैं या यंग एलिफेंट रहते हैं, वो एडल्ट फीमेल जो होते हैं उनके अंडर केयर में रहते हैं। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे सरवाइव करना है वो भी उन्हें सिखाएंगे। जो एडल्ट फीमेल से वो यंग एलिफेंट्स को सिखाएंगे कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे प्रोटेक्ट उन्हें दूसरों से करें, ये सब कुछ वो सिखाते हैं। तो ये भी सही है आपका। एडल्ट मेल एलिफेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स लिविंग परमानेंटली विद द हर्ड। जो एडल्ट मेल एलिफेंट होते हैं वो जीवन भर रहते हैं उनके झुंड के साथ। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जो आपका नर हाथी होते हैं वो 12 से 15 साल की एज के बाद वो अपनी जो झुंड है उसे छोड़कर चली जाती है और वो अपनी स्मॉल ग्रुप, मेल का स्मॉल ग्रुप बनाकर अकेले ही रहता है, वो परमानेंटली नहीं रहता। तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखते हैं। फीमेल एलिफेंट्स कोऑपरेट इन प्रोटेक्टिंग इन द काल्स फ्रॉम डेंजर। जो फीमेल या जो आपका मादा हाथी हो गया, वो जो छोटे छोटे हाथी हो गए उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो शिकारी से या डेंजर से, ये भी सही है। जो मादा हाथी होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, देखो, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर आपका। ए स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट पॉइंट पी। स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, पॉइंट पी में उसका होम है, वहां पर स्टार्ट कर रहा है और ईस्ट में जा रहा है। ही वॉक्स 80 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बुक्स में ऐसे ही आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेते हैं और पी से शुरू कर रहा है और 80 मीटर जा रहा है ईस्ट तक, ये पी और ये क्यू ऊपर पहुंच गया वो। देन 120 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ तक चला, मतलब 120 नॉर्थ तक चला और आर तक वो पहुंचा। नॉर्थ ऊपर है ना, इसलिए ऊपर चला। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 80 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर वेस्ट तक चला, ऐसे चला, कितना 80 मीटर आपका चला
S4 पहुंच गया जाकर। एंड फाइनली 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 60 मीटर, वेस्ट फ्रॉम टुवर्ड्स वेस्ट टू रीच S, एंड फाइनली 60 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। PQRS, फिर वेस्ट तक जा रहा है, नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 मीटर नॉर्थ T। तो यहाँ तक चला, टू रीच हिज स्कूल एट T पर जाकर पहुंचे। अब तो बोल रहा है इन हुईच डायरेक्शन इज द स्टूडेंट्स होम P विथ रेस्पेक्ट टू द स्कूल T। तो कहाँ पर उसने डायरेक्शन कहाँ पर है उसका, तो 80 मीटर आपका ईस्ट और 80 मीटर वेस्ट। नो नेट मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ तक कितना चल रहा है वो देखो, ये टोटल आपका 120 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना होगा बोलो, P से S आपका 120 होगा। तो टोटल नॉर्थ साइड कितना होगा, 120 प्लस 60 आपका हो गया 180 मीटर नॉर्थ। तो आपका 180 मीटर हो गया आपका नॉर्थ। तो ये टोटल आपका हो गया। अगर आप स्कूल से घर को देखते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन आपका हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नीचे क्या होता है, साउथ होता है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्यू टू साउथ डायरेक्शन, साउथ, ड्यू साउथ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, क्या दिया है देखते हैं। A plant species grow naturally only in the western Ghat of India and is not found anywhere else in the world. This species is known as, एक प्लांट स्पीसीज है जो कि नेचुरली ग्रो करता है सिर्फ पश्चिम घाटी जो होते हैं वहाँ पर, और ये वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं पाया जाता। इस स्पीसीज का नाम क्या है। तो ये जो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं पहले। माइग्रेटोरी स्पीसीज जो है वो आपका, इसे इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, प्रवासी प्रजातियां जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस को जा सकते हैं फूड के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। वो यहाँ से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो जहाँ वो एक जगह पर सीमित नहीं रहते, उनका रीजियन कुछ भी नहीं होता। तो ये गलत हो गया आपका। और एक्सोटिक स्पीसीज जो है, एक्सोटिक का मतलब विदेशी प्रजातियां जो है वो अन्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि, तो ये गलत हो गया आपका। एंडेमिक स्पीसीज जो है ये आपका ओनली वन जोग्राफिकल रीजन में पाया जाता है और कहीं पर भी पाया नहीं जाता, यूनिक रीजन में पाया जाता है। जैसे कि आपका नीलगिर, नीलगिर, नीलगिर टेहर जो हो गया आपका, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये आपका कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में ही है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। एंडेमिक स्पीशीज इसे बोला जाता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली एलॉय, कौन सा ग्रुप एलॉय का ग्रुप है, मिश्रण। स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका किसको लेकर बनता है, आयरन, क्रोमियम, निकेल, ये तीनों ही मिलकर आपका स्टेनलेस स्टील बनाती है। और ब्रास जो है आपका, ये कॉपर और जिंक, ये दोनों मिलकर ब्रास बनता है। और जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन, ये दोनों मिलकर ब्रॉन्ज बनते हैं। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है
ओनली एलोय। तो ये सब कुछ ना कुछ को मिलकर ही बनता है, तो ये सही हो गया। और कॉपर, ब्रोंज, जिंक ये तो अलग अलग आपका प्योर एलिमेंट हो गया, ना कि ये एलोय है। ब्रास, एल्यूमिनियम, स्टील ये दोनों तो आपका ब्रास तो छोड़ो, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये आपका प्योर मेटल है। ब्रास और स्टील जो है दो एलोय है, तो एक तो एलोय नहीं है। आयरन, ब्रास, ब्रोंज तो ये भी कंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो Fe फेरस ये हो गया। ब्रास, ब्रोंज ये दोनों आपका एलोय है, एक नहीं है। तो सब में एलोय कहाँ पर है? ऑप्शन 1 में। अभी नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन 7 पर। एन ईवीएस टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट ऑल ट्रीज सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, व्हाट चेंजेस वुड यू एक्सपेक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। एक ईवीएस टीचर या पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षक हैं वो स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं, इमेजिन करो कि पृथ्वी में सारा जो वृक्ष है वो अचानक कहाँ पर चला जाए, तो हमारे जो पर्यावरण है और ह्यूमन लाइफ जो है उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का आपका क्वेश्चन में ये जाता है, ये बोलो। इसमें आपको क्या हो रहा है ना, सोचना पड़ रहा है, इमेजिन करने के लिए पड़ रहा है, क्रिएटिविटी को भी एनकरेज कर रहा है। तो ये आपका कौन से क्वेश्चन में जाएगा? रिकॉल क्वेश्चन क्या होते हैं? जो आपको याद है और आप रिकॉल करते हैं, ना कि इसमें कोई इमेजिनेशन लगती है। जो पहले से ही आपको पता है फिक्स्ड आंसर रहते हैं, सिर्फ आपको याद करना होता है। जैसे कि आपका नेशनल बार्ड क्या हो गया आपका, इसे तो आपको पता है फिक्स्ड आंसर रहता है, इसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं लगती। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो है इसमें 1 करेक्ट आंसर रहता है, तो ये भी नहीं है। और 3rd नंबर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है इसमें आपका इमेजिनेशन जो है ये डेवलप करता है और थिंकिंग पावर, क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ही आंसर रहता है, तो ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When it is 8:30 PM in India on a particular day, what will be the local time in Dubai, UAE? अगर आपका इंडिया में 8:30 हुआ है रात को, दुबई में कितना टाइम बजा होगा वो बोलो। जो दुबई है वो इंडिया से आपका 1 आवर 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट पीछे चलता है। तो मतलब अगर इंडिया में आपका 8:30 हुआ है तो वहाँ पर 1 आवर 30 मिनट पीछे, तो कितना बज रहा होगा वहाँ पर? तो 8:30 से आप अगर 1 आवर 30 मिनट को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 007, तो 7 बज रहा होगा दुबई में आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाइल टीचिंग द ईवीएस थीम फूड, व्हिच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जब ईवीएस थीम के बारे में पढ़ रहे हैं, फूड के बारे में, तो कौन सा एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट कर रहा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को? अच्छे से ऑप्शन देखो। शोइंग स्टूडेंट्स पिक्चर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम, सिर्फ आप उन्हें अलग अलग फूड आइटम दिखा देने, ये अच्छी बात नहीं है, उनमें क्रिएटिविटी कहाँ होगी। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड, सिर्फ बच्चों को बोल दो कि ये फूड का नाम ये है, ये फूड का नाम ये भी मेमोराइज को कभी भी प्रमोट नहीं करते। आस्किंग स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट एंड कंपेयर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ फैमिली इन देयर नाइबरिंग हुड, बच्चे को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलो और कंपैरिजन करो कि आप क्या खा रहे हो, आपका नाइबर जो है वो क्या खा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, उनका जो
एक क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगा, और क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा उनका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो ये सही है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो ये सही है। गिविंग ए लेक्चर ऑन बैलेंस डाइट, सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड करना ये भी सही नहीं होता। 10 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस टीचर यूजेस द फॉलोइंग क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, थिंक पेयर शेयर, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, पीर डिस्कशन। ये जो स्ट्रैटेजी है ये किस तरह का स्ट्रैटेजी है, ये बोलो। ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लर्नर जो है खुद का ज्ञान या खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं खुद से, डिस्कशन, कोलैबोरेशन, इन्वेस्टिगेशन करके और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जोड़कर। तो ये सही हो गया आपका। हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।